हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स डिस्कस किए थे जिसको हमें याद रखना होता है। तो उसमें एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स रह गया था, उसके बारे में मैं बोल देता हूँ। क्या है वो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट की जो डायगोनल्स होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, मतलब रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट्स द एंगल। मतलब जो रोम्बस का डायगोनल होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मान लो कि हम एक रोम्बस डायग्राम बनाते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग पहले से जानते हैं। ये ए बी सी डी हमारा क्या है, रोम्बस है। और इसके दो डायगोनल है। कौन कौन सा डायगोनल है? ए सी और बी डी। तो जो ए सी और बी डी डायगोनल है, ये डायगोनल जैसे बी डी डायगोनल है तो वो क्या करेगा, दो एंगल, एक एंगल बी और दूसरा एंगल डी, ये दोनों को क्या करेगा, आपस में बाइसेक्ट करेगा। और ए सी भी जो डायगोनल है वो किन किन दो एंगल से बना हुआ है, एक एंगल ए से और दूसरा एंगल सी से, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब हम आ जाते हैं अपने एक टॉपिक पे जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। मतलब पॉइंट चैप्टर में ये फार्मूला का यूज हम लोग दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कंसिडर करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास। एक्स वाई प्लेन में ये ओरिजिन है, दो पॉइंट है। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ए बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। हम क्या करेंगे, ए और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे। x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो दो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, ए बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब इसको याद करने का एक तरीका है जिससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ये फार्मूला को। तो देखिए एक मिनट, क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये x कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो आज से हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग किस तरह याद रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें डिस्कस करने वाला है वो पॉइंट है हमारा सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला जो है बहुत ही यूज किया जाता है पॉइंट चैप्टर में। तो सेक्शन फार्मूला को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला में क्या है कि सबसे पहले हम लोग किसी लाइन सेगमेंट ए बी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ए बी जो है लाइन सेगमेंट है। और ये लाइन सेगमेंट कैसे बना है, दो पॉइंट को मिलाने से। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ठीक है। और P कोई पॉइंट है, ठीक है, P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। और P क्या करता है, ए बी को जो है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n। मतलब P पॉइंट लाइन ए बी से सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम लोग P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि P पॉइंट जो है Px, y, वो ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली
किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। तो उस केस में हम लोग p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको निकालने का मेथड है कि जो m है उसको हम लोग x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n जो है उसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से, प्लस का साइन देंगे, फिर n को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 से, डिवाइडेड बाय जो रेशियो है उसका एडिशन लिख देते। तो रेशियो का एडिशन क्या हो जाएगा, m+n। सिमिलरली कि अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिमिलरली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, m को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 से, फिर n को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, y1 से, डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा, m+n। तो अभी हमने क्या देखा, पहला केस कि पी एक्स वाई जो है अगर ए बी लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है तो p का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं और p का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में दूसरा केस आता है कि अगर मान लो कि हमारा क्या है कि p जो है px, y जो है वो मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है ए बी उसका मिड पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, फिर सिमिलर केस में हमें पी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बाय डायग्राम हम लोग देखते हैं, डायग्राम में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी, तो लाइन सेगमेंट में ए का कोऑर्डिनेट पता है हमें, बी का कोऑर्डिनेट पता है, और पी जो है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब कि ए पी और पी बी दोनों का लेंथ क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो अगर हम लोग रेशियो निकाल ले कि ए पी वाई पी बी क्या होगा, जो कि हमारा पहले वाले केस में क्या था, m/n का रेशियो था। तो चूँकि ए पी और पी बी क्या है, सेम है, तो पी बी की जगह भी हम लोग क्या रख सकते हैं, ए पी रख सकते, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1, मतलब 1:1। मतलब पिछले वाले फॉर्मूला में अगर हम m का वैल्यू भी 1 रख दे और n का वैल्यू भी 1 रख दे तो हमारा जो केस होगा वो सिमिलर पिछले केस के अनुसार हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, m/x2 + n/x1 डिवाइडेड बाय m+n, और m का वैल्यू और n का वैल्यू 1 1 कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 भी। तो अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखा। अब इसमें जो तीसरा केस है, तीसरा केस आता है, पहला केस जो था पी एक्स वाई क्या था, लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा था। अब क्या करता है कि अगर पी एक्स वाई जो लाइन्स मतलब पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली, लेकिन डिवीजन का जो रेशियो है वो अभी भी m/n है। तो इसमें दो केस आते हैं, क्या होता है, दो केस आता है। पहला केस क्या है कि अगर m का वैल्यू जो हमारा n से कम हो, तो जैसे हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं, हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। तो p कोई पॉइंट है जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मान लेते हैं p को यहाँ पे पॉइंट है, तो p का a से जो रेशियो था वो क्या था, m था, और p का b से जो रेशियो था वो क्या था, n था। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि m का वैल्यू जो है वो n से कम है। या दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर m का वैल्यू n से अधिक हो, तो हम लोग डायग्राम से क्या ड्रॉ करने वाले हैं, अभी भी हमारा लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है, और p क्या है, कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n। तो पहले भी p जो है ए को किस रेशियो में, m, और b को किस रेशियो में, n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो ये हो गया m और n के रेशियो में। तो इस केस में क्या है, m का वैल्यू n से अधिक है। तो इन दोनों केस में अगर हम लोग दोनों केस की बात करें, बोथ केसेस में अगर हमें p का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके फॉर्मूला में पहला केस में जो हम लोग देखा था कि इंटरनल डिवीजन था, और ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में बस इतना ही अंतर है कि जो फॉर्मूला था उसमें x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो या y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो, उसमें सिर्फ प्लस की जगह माइनस रखना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ पे क्या था, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n। यहाँ क्या हो जाएगा, mx2 - nx1 डिवाइडेड बाय m-n। और y कोऑर्डिनेट जो है हमारा क्या हो जाएगा, my2 - ny1 डिवाइडेड बाय m-n।
तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला देखा, सेक्शन फार्मूला देखा। अब इसमें क्या आता है कि कोई भी मान लो कि कोई ट्रायंगल है, उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो उस केस में क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, जैसे मैं डायग्राम से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है, तो हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमारा x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमारा x3 y3। और हमें इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं और उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो इस केस में हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होगा। तो सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हमें डायरेक्ट याद रखना है कि तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, मतलब y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। अब दूसरा जो क्वेश्चन इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है वो पॉइंट है हमारा इन सेंटर, मतलब इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है उसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो इन सेंटर क्या होता है, मान लो कि इसके फिर से हम लोग एक केव ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट से सिमिलर हमारा, ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा क्या है x3 y3 है, सही है। ए के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड का, बी एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी है, सी एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी है। और इन सेंटर मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको आई से डिनोट करते हैं। तो आई का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और आई का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसे हमें निकालना है, ठीक है। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो इसको निकालने का एक मैं प्रोसेस बताता हूँ कि इन सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कैसे निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करेंगे कि x1 को उसके अपोजिट साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ax1, x2 को अपोजिट साइड बी से मल्टीप्लाई करेंगे bx2, ठीक है। और यहाँ पे x3 को और अपोजिट साइड सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा cx3। तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय तीनों साइड का लेंथ a + b + c। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाय तीनों साइड का लेंथ, मतलब क्या आ जाएगा a + b + c। तो इस तरह से हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता हो। हमने क्या क्या देखा, पहले सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट देखा, फिर हम लोगों ने इन सेंटर का कोऑर्डिनेट देखा। अब एक पॉइंट आता है तो हमारा एक्स सेंटर का, मतलब एक्स सेंटर का जो हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्स सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कोई हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, ठीक है, ABC ट्रायंगल है, इसके एक्स सेंटर। तो इन सेंटर कैसे फॉर्मेशन होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। उसी तरह ट्रायंगल के एक इंटरनल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जैसे मान लेते ए का इंटरनल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे जो सेंटर बनेगा उसको एक्स सेंटर I1 कहेंगे। इसी तरह बी का इंटरनल बाइसेक्टर और ए और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर से जो बनेगा वो क्या होगा, एक्स सेंटर I2। और तीसरा सिमिलर केस है कि अगर सी का इंटरनल बाइसेक्टर और ए और सी का बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर से जो एक्स सेंटर बनेगा वो क्या होगा, I3। मतलब इस तरह से 3 सर्कल बनते हैं। एक्स सेंटर मतलब एक सर्कल होंगे, 3 एक्स सर्कल होंगे, इस तरह से सबको पता है। मेनली हमें क्या करना है कि हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है, क्या है ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3। तो हमें I1 I2 और I3 का कोऑर्डिनेट, मतलब जो हमारा एक्स सेंटर्स है, जो हमारा एक्स सेंटर्स है उसका जो
I1 I2 और I3 तीनों का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि जो एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट होंगे I1 I2 I3, जिस तरह से हम लोगों ने इन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट निकाले उसी तरह से सिमिलर केस होते हैं। जैसे ए के सामने एंगल ए के सामने का साइड लेंथ स्मॉल ए, बी के सामने का स्मॉल बी, सी के सामने का स्मॉल सी। तो फॉर्मूला में यही चेंज आएगा कि जिसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इंटरनल है उसमें माइनस लेंगे और जिसका एक्सटर्नल है उसमें प्लस लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा हमारा, अगर I1 लिख रहे हैं तो ए का इंटरनल है तो क्या आ जाएगा माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, और नीचे भी क्या लिखेंगे माइनस A प्लस B प्लस C। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ए का I1 को बनाने के लिए ए का इंटरनल है और बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, माइनस AY1 BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय माइनस A प्लस B प्लस C, ठीक है। इसी तरह से आप लोग बताइए कि I2 का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे। I2 के लिए इंटरनल किसका है, बी का अपोजिट साइड कौन सा है, स्मॉल बी, तो बी निगेटिव होगा, ए और सी पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमिलरली AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। I3 के लिए क्या लिखेंगे, I3 के जो का फॉर्मेशन है वो C का इंटरनल और C के अपोजिट में कौन सा साइड, स्मॉल c, मतलब C में निगेटिव होगा और A और B में पॉजिटिव होगा। तो क्या आएगा AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 डिवाइडेड बाय क्या होगा A प्लस B माइनस C, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B माइनस C। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्स सेंटर का जो है, तीन एक्स सेंटर I1 I2 और I3 का कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। अब इसी में एक पॉइंट है हमारा कि लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेंथ ऑफ मीडियन का लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ कि मीडियन का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। एक कोई ट्रेंगल है, ठीक है, हमारा ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है, ABC ट्रेंगल है। इसका मीडियन क्या होगा, एक मीडियन AD होगा, दूसरा मीडियन क्या होगा B। AD मीडियन है मतलब BD इक्वल टू DC, ये B मीडियन है मतलब AE इक्वल टू EC, और CF मीडियन है, इसका मतलब AF इक्वल टू BF, ठीक है। तो AD का लेंथ, A के अपोजिट साइड का लेंथ हम लोगों ने क्या माना है A, B के अपोजिट साइड का लेंथ हम लोग क्या माना है B, और एंगल C के अपोजिट साइड का लेंथ क्या माना है स्मॉल c। तो AD जो मीडियन है इसका लेंथ याद करने का फॉर्मूला है 1/2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो AD को बनाने वाला साइड कौन कौन सा है, B और C, तो हम क्या करेंगे 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर, और A का अपोजिट साइड कौन सा, AD का अपोजिट वाला कौन सा A, तो माइनस A स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि बताओ कि BE का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो BE के लेंथ के लिए कितना 1/2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट। BE को बनाने वाला साइड कौन सा है, साइड लेंथ कौन कौन सा है A और C, तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर, और अपोजिट कौन सा हो गया B, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस B स्क्वायर। और लास्ट अगर हम लोग CF के बारे में बोले तो CF का क्या हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट। CF को बनाने वाला साइड कौन कौन सा साइड लेंथ है A और B, और अपोजिट कौन सा है C, तो क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में कि अगर हमें लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना हो, हम लोग ये भी पढ़ते हैं, तीन चीज़ें आती है, एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना, मीडियन का लेंथ निकालना। हम लोगों ने मीडियन का लेंथ निकालना सीख गए। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, ट्रेंगल में तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए एक मिनट, एक ट्रेंगल ले लेते हैं, ABC ट्रेंगल है, तीन एंगल बाइसेक्टर। मान लेते हैं कि एक एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या है, एक है AD, दूसरा क्या है हमारा
बी और तीसरा एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या है सी एफ। तीनों एंगल बाइसेक्टर का लेंथ सिमिलर, ए का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, एंगल सी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी। तो अगर एंगल बाइसेक्टर ए डी जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, उसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ए डी को बनाने वाला साइड कौन कौन सा है, साइड लेंथ कौन कौन सा है बी और सी। तो फॉर्मूला होता है 2BC अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। और ए डी जो है किसका एंगल बाइसेक्टर है ए का, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ एंगल होगा, तो हाफ एंगल क्या लिखते हैं कॉस ए बाय 2, याद रहेगा। तो ए डी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए डी को बनाने वाला साइड बी और सी, तो 2BC अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई 2। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें बी का लेंथ निकालना है, तो बी को बनाने वाला साइड लेंथ कौन कौन सा है ए और सी, तो क्या होगा आप लोग बताइए 2AC बाई ए प्लस सी। और बी किसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस बी अपॉन 2। और सबसे लास्ट में आता है सी एफ, एंगल बाइसेक्टर सी एफ। तो सी एफ को बनाने वाला साइड लेंथ ए और बी, तो क्या होगा फॉर्मूला 2AB डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा हमारा कॉस सी बाय 2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग चलो साइड लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, ए बी सी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, लेकिन एंगल कॉस ए बाई 2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जो हाफ एंगल फार्मूला हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री में हाफ एंगल फार्मूला पढ़ते हैं, अगर कॉस ए बाई 2 निकालना है तो कॉस ए बाई 2 क्या होता है हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर हमें कॉस ए पता है तो कॉस ए बाई 2 निकल जाएगा। अब कॉस ए निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर एंगल ए निकालना है तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर ए का कॉस निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए को बनाने वाला साइड कौन कौन सा है बी और सी। तो हम लोग क्या लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2BC। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे, फिर कॉस ए का वैल्यू रख के कॉस ए बाई 2 रख लेंगे, और कॉस ए बाई 2 का वैल्यू यहाँ रख के हम लोग तीनों एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालने के लिए एक थ्योरम यूज किया जाता है जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई टेंगल है, टेंगल ABC की ही बात करें, और एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है AD है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि AB और AC जो दो साइड्स है, AB और AC का जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके इक्वल होगा, BD और DC के रेशियो के। मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा वो BD और DC के रेशियो के इक्वल होगा। इस तरह से भी हम लोग एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मीडियन का लेंथ कैसे निकालते हैं, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं। अब एक पॉइंट आता है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्टीट्यूड का लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई टेंगल हमारे पास ABC एक टेंगल है, ठीक है। इसमें ए से AD परपेंडिकुलर BC अगर ड्रॉ करते हैं तो AD को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर B से हम लोग AC परपेंडिकुलर खींचेंगे तो B को हम लोग B एल्टीट्यूड करेंगे, और C से अगर CF परपेंडिकुलर AB खींचेंगे तो CF को भी एल्टीट्यूड कहेंगे, और तीनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। लेकिन अभी जो हमें क्या करना है कि AD का जो है हमें लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल A के बाय सामने का जो साइड लेंथ है स्मॉल a है, एंगल B का जो सामने का साइड लेंथ है स्मॉल b है, एंगल C के सामने का साइड लेंथ जो है स्मॉल c है। तो हमें क्या करना है कि अगर तीन एल्टीट्यूड होंगे, मान लो कि हम दूसरा एल्टीट्यूड क्या खींचते हैं, यहाँ से B परपेंडिकुलर हम लोग AC खींचते हैं, और तीसरा CF परपेंडिकुलर AB खींचते हैं। तो 3 एल्टीट्यूड हो गए। तो अगर AD का लेंथ निकालना है तो AD का लेंथ क्या होता है 2 डेल्टा अपॉन A।
क्योंकि ए डी में ए एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है ये, तो नीचे में क्या लेने वाले हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारा डेल्टा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बाकी जो दो एल्टीट्यूड है कौन कौन सा, बी और सी एफ, अगर हम लोग बी के बारे में बोले तो बी का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन बी, ठीक है। और सी एफ का अगर बात करें तो सी एफ क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड लेंथ कौन सा, सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन सी। अब बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने का बहुत सारा मेथड है। पहला क्या हो गया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो गया ए, इंटू हाइट क्या हो गया ए डी। दूसरा हम लोग हीरो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हीरो फार्मूला क्या होता है हमारा, हीरोन्स फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है और सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय